हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो कि इंटरमीडिएट वालों के लिए है। इसमें आपको सबसे पहले क्या याद करना है, dy बाई डी एक्स। तो आपके एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे ऑन बोथ साइड, अर्थात हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स f1 ऑफ x प्लस f2 एफ एक्स होता है, तो सबसे पहले हम f1 का अलग डी बाई डी एक्स करते हैं, फिर पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, फिर हम f2 का डी बाई डी एक्स करते हैं। तो चलिए, जब डी बाई डी एक्स 2x लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू में x, फिर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। ये यहाँ पे क्या है, 3y है, तो 3 आगे आ जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू में y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इतना हो गया। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। तो डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस y अलग है, x अलग है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कि कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। अब इस 2 को आप राइट हैंड भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस का 2 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस का 2। चलिए इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3, कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अभी तक तो साइन x था, अब अगले क्वेश्चन में क्या आ गया, साइन y आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या, साइन y। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे x था, तो आपको इसमें भी क्या याद करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। इतना हो गया, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। चलिए अब 2x को पहले करते हैं डी बाई डी एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में डी बाई डी एक्स इंटू में x, प्लस यहाँ पे 3 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू में y इज इक्वल टू, इसको नोट कर दीजिए सेम, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन y। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 2 हो गया,
प्लस का साइन लगाएंगे, y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाता है 3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए अभी तक तो यहाँ पे x था, यहाँ भी इसको हम x के सापेक्ष अवकलित कर रहे थे तो sin x का हो गया cos x, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे y आ जाता है तो सबसे पहले हम sin y का करेंगे तो cos y हो जाएगा, फिर से हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसे कि यहाँ पे y का किया गया है तो dy बाई dx हो जाता है। तो इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो cos y हो जाएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई dx हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको आप क्या कर दीजिए 3dy बाई dx को राइट हैंड भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos y dy बाई dx माइनस का 3 dy बाई dx हो गया। ये क्या हो गया cos y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू dy बाई dx। चलिए यहाँ साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, दोनों में क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू cos y माइनस का 3 dy बाई dx, इतना आ गया 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 इंटू में dy बाई dx। अब आपको dy बाई dx का वैल्यू ज्ञात करना है तो जब आप dy बाई dx करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 2 के अपान में आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपान में cos y माइनस का 3। तो आपका बच्चों ये आंसर हो जाएगा dy बाई dx का, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपान में cos y माइनस का 3। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई का आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ax प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। आपको क्या दिया गया है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। तो चलिए x के सापेक्ष हम क्या ज्ञात करते हैं अवकलन ज्ञात करेंगे। तो जब आप d बाई डी एक्स ax लेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटू में d बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस b क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू में cos y। इतना समझ में आया आप सबको। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ कि हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो जब ax का होगा तो a बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, b वाई स्क्वायर का होगा तो इसमें b क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स कॉस वाई। अब आपको x का डिफरेंशिएशन पता है x के सापेक्ष 1 होता है तो a इंटू 1 a आ गया प्लस d लिखेंगे। अब देखिए बच्चों ये y की पावर 2 है तो सबसे पहले y की पावर 2 का डिफरेंशिएशन अर्थात x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो nx की पावर n माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन में, अर्थात n के स्थान पे क्या है 2 है, 2 आगे आएगा 2 इंटू वाई, वाई की पावर 2 माइनस 1 अर्थात 1 ही हो गया तो 2y हो गया तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। लेकिन हम फिर से y का करेंगे तो dy dx भी हो जाएगा। तो सबसे पहले y स्क्वायर का होगा तो 2 इंटू में y आएगा और बाहर एक क्या लगा है कांस्टेंट b लगा है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2by, ये तो हो गया वाई स्क्वायर का, लेकिन हम y का फिर से करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब आपको dy/dx cos y निकालना है, तो cos x अगर होता तो माइनस का sin x लिखा जाता, लेकिन cos y है तो माइनस का sin y लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin y, अब y का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, क्या हो गया बच्चों dy/dx। अब देखिए यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, तो इस माइनस वाले को आप इधर ले आइए और a को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में 2by dy/dx प्लस इधर आएगा तो फिर हो जाएगा sin y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू क्या माइनस का a हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करिए कि dy/dx को क्या कर दीजिए कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx ब्रैकेट में क्या हो गया 2by प्लस sin y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस का a हो गया। जब आप dy/dx करेंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे आप कर दीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन में क्या 2by प्लस का sin y, तो यही वैल्यू आपको क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में 2by प्लस का sin y। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, आशा करता हूँ सभी को अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया बच्चों, देखिए xy प्लस वाई स्क्वायर xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है dy/dx का वैल्यू। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि दोनों पक्षों का x के साथ आप क्या कर दीजिए अवकलन कर दीजिए, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, ये क्या हो जाएगा dy/dx xy प्लस dy/dx y स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx tan x प्लस का dy/dx y। इतना काम आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जब dy/dx u इंटू वी होता है तो फार्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूं। dy/dx u इंटू वी, सबसे पहला काम u को आप छोड़िए, v का क्या कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर यहाँ पे v को लिखिए, फिर u का आप क्या कर दीजिए अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ का क्या होता है बच्चों फार्मूला होता है, किसका है ये dy/dx u इंटू वी इक्वल टू क्या हो गया, पहले आप u को लिखिए, फिर v का आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर v लिखेंगे, इंटू में dy/dx करेंगे किसका u का। तो चलिए सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो u के स्थान पे यहाँ पे x है और v के स्थान पे क्या है y है। तो आप सबसे पहले u को छोड़ दीजिए, अर्थात x को आप छोड़ेंगे, v क्या है y है, तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा dy/dx हो जाएगा। ये तो हो गया u इंटू dv/dx, फिर लगाएंगे पॉजिटिव का साइन।
अब v को आप लिख दीजिए, तो v के स्थान पे क्या है, y है, और u के स्थान पे क्या है, x है। तो x का क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो dy dx इंटू में x क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू में 1 कर दीजिए, प्लस जस्ट ऊपर आप अभी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए हैं x के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, पहले 2y हो जाएगा, फिर से हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपको बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो वही हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चलिए इतना आप नोट करते चलिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। तो जितने dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं उनको आप एक पास कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2y dy बाई डी एक्स। ये देखिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे प्लस का y बचा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो गया। इतना आप इसको नोट करते चलिए। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का y हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को आप क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस का 1 हो गया, और इधर क्या आपको दिख रहा है, sec स्क्वायर x माइनस का y। अब आपको dy बाई डी एक्स याद करना है, तो यही वैल्यू इसकी अपॉन में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आंसर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में क्या, इसको आप लिख सकते हो 2y को पहले कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए x। तो यही वैल्यू किसका है बच्चों, dy बाई डी एक्स का। तो ये आपका फार्मूला है प्रोडक्ट रूल का, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।